दोस्तों, एक सुंदर सी हिंदी कहानी के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं दी अमन गौतम शो में। दोस्तों, किसी गांव के पास एक साधु रहता था। वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर निरंतर तपस्या करता रहता था और गांव वाले भी उसकी बहुत इज्जत करते थे। एक बार क्या हुआ कि गांव में बहुत भीषण बाढ़ आ गई। धीरे धीरे जल का स्तर बढ़ने लगा। गांव वाले घबराकर पहाड़ी क्षेत्र की तरफ या ऊंचाई वाले क्षेत्र की तरफ अपनी जान बचाने के लिए जाने लगे। तो उन्होंने देखा कि महात्मा जी अभी भी पेड़ के नीचे बैठे ही तपस्या कर रहे हैं। उनमें से कुछ लोगों ने आकर महात्मा जी से, साधु जी से विनती की कि महाराज, जान का खतरा बढ़ रहा है, आप हमारे साथ ऊंचाई वाले जगह पर चलिए ताकि आपको पानी से, बाढ़ से कोई नुकसान ना हो पाए। इस पर उन साधु महाराज ने कहा कि तुम मेरी चिंता मत करो, अपनी जान बचाओ, मुझे तो भगवान बचाएगा। अब धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़कर महात्मा जी की छाती तक आ गया तो अचानक ही उनके पास से एक नाव वाला गुजरा। नाव वाले ने महात्मा जी की तरफ देखकर बोला कि आप मेरे साथ इस नाव में आ जाइए, मैं आपको किसी सुरक्षित स्थान पर छोड़ दूंगा। इस पर उन महात्मा जी ने नाव वाले को कहा कि आप मेरी चिंता मत करो, आप अपने रास्ते जाइए, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। अब कुछ देर बाद जब बाढ़ और प्रचंड हो गई तो महात्मा जी ने पेड़ पर चढ़ना उचित समझा और वो उस पेड़ की एक डाल पर बैठकर भगवान का जाप करने लगे। कुछ देर बाद एक हेलीकॉप्टर में एक बचाव दल महात्मा जी के पास पहुंचता है और महात्मा जी को देखकर वो एक रस्सी लटकाकर महात्मा जी से आग्रह करते हैं कि इस रस्सी को पकड़ लीजिए। इस पर महात्मा जी उनको कहते हैं कि मैं ये रस्सी नहीं पकड़ूंगा, मुझे तो मेरा भगवान ही बचाएगा। बेबस होकर वो बचाव दल भी खाली लौट जाता है। उसके बाद बाढ़ में पेड़ बह जाता है और उसके साथ ही महात्मा जी भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। मृत्यु के प्राप्त होने के बाद महात्मा जी स्वर्ग में पहुंचते हैं और वहां जाकर भगवान जी से पूछते हैं कि भगवान, मैंने सारी उम्र, तमाम उम्र आपका सच्चे हृदय से जाप किया है, पूरे सही मन से आपकी तपस्या की है, तो फिर ऐसा क्यों कि आप मेरे को उस बाढ़ से बचाने के लिए नहीं आए। महात्मा जी की बात सुनकर भगवान बोले कि मैं एक नहीं 3 बार तुम्हें बचाने के लिए वहां पर आया था। पहला गांव वालों के रूप में, दूसरा नाव वाले के रूप में और तीसरा हेलीकॉप्टर में बचाव दल के रूप में, मगर तुमने एक भी अवसर को नहीं पहचाना। तीनों मौकों को तुमने गंवा दिया, जिस कारण तुम अपनी जान से हाथ धो बैठे। दोस्तों, भगवान हमें जिंदगी में आगे बढ़ने के बहुत सारे मौके देते हैं, मगर इन मौकों की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि ये बहुत तेज दौड़ते हुए घोड़े के समान होते हैं और हमारे आगे से बहुत तेजी से निकल जाते हैं। यदि हम इन मौकों को, इन अवसरों को पहचान लेते हैं तो आसानी से अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं, नहीं तो सिवाय पछतावे के और कुछ हमारे हाथ नहीं लगता। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई है। अपनी राय एक बार कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा। ऐसी ही किसी दूसरी कहानी को देखने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक कीजिए और मेरी कहानी को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं एक ऐसी ही सुंदर सी कहानी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।